हे फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल एंड दिस इज़ सानिया। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल जिसका नाम है सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री एमएड के सेकंड सेमेस्टर में बनाई जाती है। तो ये सोशियोमेट्री, आज की इस वीडियो में सोशियोमेट्री में मैं दिखाऊंगी आपको कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स दोनों दिखाऊंगी। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या हेडिंग्स आपको लिखनी है और क्या स्टेप्स हैं वो आपको पूरा दिखाएंगे इस वीडियो में, और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि क्या हेडिंग्स हैं, कैसे लिखना है और कैसे प्रैक्टिकल करना है, हम कंप्लीट इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे कहेंगे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों को भी ये वीडियो मिल सके। और इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है सोशियोमेट्री की एक्चुअली में मीनिंग क्या होती है, ये वर्ड आया कहाँ से है। सोशियोमेट्री लैटिन वर्ड से आया हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। सोशियोमेट्री मीन्स सोशीज मीनिंग होता है सोशल, एंड मेट्रियन मीनिंग मेजर। तो यहाँ पर आप सिंपली एक समझ सकते हैं मीनिंग कि सोशल ग्रुप में पीपल्स का आपस में क्या इंटरेक्शन है और जो रिलेशनशिप है उस इंटरेक्शन और रिलेशनशिप को मेज़र करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ लेंगे कि क्या टेक्निक यूज़ की जाती है और कैसे सोशियोमेट्री का यूज़ किया जाता है रिलेशनशिप को मेज़र करने में। नेक्स्ट हेडिंग है पर्पस ऑफ सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री की जो फाइल बनाते हैं, ये प्रैक्टिकल करते हैं, एक्चुअली में क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, तो ये पूरा है पर्पस। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी ब्रांचेस ऑफ सोशियोमेट्री। तो सोशियोमेट्री की ब्रांचेस क्या क्या हैं। तो पहला है रिसर्च सोशियोमेट्री, दूसरा है अप्लाइड सोशियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी एप्लीकेशन ऑफ सोशियोमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है टेक्निक्स ऑफ सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री में क्या टेक्निक्स यूज की गई हैं, जैसे कि गेस हु टेक्निक, नॉमिनेटिंग टेक्निक। तो अब इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, पढ़ के लिखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी द इम्पॉर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ सोशियोमेट्री, कि सोशियोमेट्री की आखिर में असल में इम्पॉर्टेंस क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। जैसे इम्पॉर्टेंस ये आ जाएगी ना, सोशलाइजेशन को हम और इवेल्युएट कर सकें। ओके, इसके बाद आप लिखिएगा हेडिंग एडवांस। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोमेट्री। नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इसका एजुकेशन में क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो जैसे ग्रुप टेक्निक्स शुड बी यूज्ड टू टीच इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट्स, और ट्रेनिंग शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट इन सोशल लिविंग, है ना। पीपल शुड बी मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज़, जैसे स्कूल में कॉलेजेस में ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पर जो पीपल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मोटिवेट हो जाते हैं वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। नेक्स्ट, अब ये एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक्सपेरिमेंट, नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में सोशियोमेट्री, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप अमंग मेंबर ऑफ अ ग्रुप, यानी कि ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यहाँ पर मेज़र करते हैं। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप उस ग्रुप के मेंबर्स के बीच में कैसा आपस में रिलेशनशिप कैसा है आपस में। तो जैसे कि टू फाइंड आउट स्टार, म्यूचुअल पेयर, आइसोलेटेड, रिजेक्टेड, क्लीवेज, क्लीक ऑन द बेसिस ऑफ सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ये एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, तो यहाँ से हम पता करते हैं कि स्टार कौन है। ठीक है, स्टार आगे हम बताएंगे कि स्टार कौन होता है। ठीक है, म्यूचुअल पेयर क्या होता है, आइसोलेटेड क्या होता है, रिजेक्टेड क्या होता है, क्लिक क्या होता है, क्लीवेज क्या होता है। ये वीडियो में हम आगे आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम अमंग मेंबर ऑफ द ग्रुप बाय स्टडी देयर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग है मटेरियल रिक्वायर। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, प्रीलिमिनरी सेटअप,
जानते हैं तो ये यहाँ से देख लीजिएगा प्रिलिमिनरी सेटअप, ठीक है। एक्चुअल प्रोसीजर अब यहाँ पर आएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर 15 लिए गए हैं, क्लास जो लेंगे वो लिखेंगे, एज ग्रुप लिखेंगे, कौन से स्कूल के स्टूडेंट्स लिए गए हैं वो, डेट। वेरिएबल्स, नेक्स्ट हेडिंग वेरिएबल में पहली आ जाएगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा इंटरवीनिंग वेरिएबल। ये तीनों वेरिएबल आपको यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ठीक है। और इंटरवीनिंग वेरिएबल में कंट्रोल वेरिएबल, अनकंट्रोल आ जाएगा। अब इसी को एक एक करके आप बताएंगे कि कंट्रोल वेरिएबल क्या हो सकते हैं, जिसे मतलब जो हम ऐसा सब्जेक्ट लेंगे जिसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एज हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो इसीलिए ये कंट्रोल है। साइज़ ऑफ द ग्रुप, हम कितने मेंबर्स, कितने स्टूडेंट्स ले सकते हैं, तो ये साइज़ ऑफ द ग्रुप है, ठीक है। अनकंट्रोल वेरिएबल में जिसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं और कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल बायसनेस, मेंटल एज और इंटरेस्ट, ठीक है। ये अनकंट्रोल वेरिएबल हो गए। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द सब्जेक्ट, मेंटल फटीग। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ये एक शीट है, ठीक है। ये शीट में 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, यही सोशियोमेट्री साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, ठीक है, जिसके बीच में आपको ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है विद हुम, आप किसके साथ पढ़ना पसंद करते हैं और किसके साथ खेलना पसंद करते हैं। थर्ड, किसके साथ लंच करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी शीट आपको स्टूडेंट से फिल करवानी है। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी इंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इस प्रैक्टिकल को करने से पहले इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं, वही लिखना है जो इंस्ट्रक्शन देंगे। फेज़ वन ज़रूर लिखना है कि इंस्ट्रक्शन में फेज़ 1 और फेज़ 2 होते हैं, तो फेज़ 1 में क्या होगा तो यहाँ पे वो लिखना है आपको, ठीक है। फेज़ 2, यहाँ पे आ गया फेज़ 2 में ही आपको कोडिंग टेबल्स लिखनी है, ठीक है। फेज़ 2 में कोडिंग टेबल्स लिखनी, 15 स्टूडेंट जो लिए गए हैं उनके नाम लिखने हैं, उनको एक एक कोड नंबर दे देना है, ठीक है। आप वीडियो को देखने के लिए वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और प्रीवियस भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर जब आपने कोडिंग बना ली तो कोडिंग बनाने के बाद 3 सिचुएशंस आपको रखनी, सिचुएशन X, Y एंड Z, ठीक है। तो अब सिचुएशन X, Y, Z में यहाँ पे सीरियल नंबर डाल दिए हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, और यहाँ पर सिचुएशन X में लाइक और डिसलाइक्स, ऐसे ही सिचुएशन Y और Z में दोनों में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने वो शीट दी हुई थी, ठीक है, 3 क्वेश्चंस की स्टूडेंट्स को, तो वहाँ उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है कि सीरियल नंबर 1 के स्टूडेंट ने कौन से कोड को लाइक किया है और कौन से कोड ऑफ स्टूडेंट को यहाँ पर डिसलाइक किया हुआ है। ऐसे ही आपको तीनों सिचुएशन में लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख दो सिचुएशन X। सबसे पहले सिचुएशन X, यहाँ पर ऐसी टेबल बना लेनी है 1 से 15 और यहाँ पे फिर ऐसे 1 से 15, ठीक है। यहाँ पे XR नीचे XA लिखना है, XR लिखना है। XA मतलब जो एक्सेप्टेड है, XR मीन्स जो रिजेक्टेड है, ठीक है। लाइक डिसलाइक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग लिखना है कि कोडिंग नंबर 1 के स्टूडेंट ने कोड नंबर 8 के स्टूडेंट को लाइक किया है, तो यहाँ पर आप ऐसे फिल कर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 में देखेंगे कि कोड नंबर 1 के स्टूडेंट ने कोड नंबर 14 को डिसलाइक किया हुआ, इसलिए XR लिख देंगे। ऐसे ही पूरा आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आप ऐसे टोटल कर लेंगे, हो गया ये। ऐसे ही नेक्स्ट आपको सिचुएशन Y में ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे YA लिखेंगे, YR लिखेंगे, YA एक्सेप्टेड, YR रिजेक्टेड, ठीक है। लाइक और डिसलाइक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टेबल हो गई। नेक्स्ट टेबल सिचुएशन Z हो गई। ऐसे ही सेम आपको तीनों सिचुएशन बना लेनी है, ठीक है। तीनों सिचुएशन आपको बना लेनी है, इसे ध्यान से देखिएगा। उसके बाद रिजल्ट टेबल बनाएंगे आप। रिजल्ट टेबल में तीनों की अलग अलग टेबल बनेगी रिजल्ट की, फॉर सिचुएशन X, फॉर सिचुएशन Y एंड फॉर सिचुएशन Z। तो X में यहाँ पर सीरियल नंबर, फाइंडिंग और कोड, ये 3 आपको लिख देना है। तो यहाँ पे 6 होता है, देखिए पहला स्टार हो गया, रिजेक्टेड, म्यूचुअल पेयर, क्लीवेज और आइसोलेटेड। यहाँ पर जब आपने वो टेबल्स बनाई थी ना, तो वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको रिजल्ट में यहाँ पर आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे फिल करना है सिचुएशन Y में भी, ठीक है। अभी हम आपको आगे बताएंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा।
तो ये सिचुएशन एक्स और वाई का तो रिजल्ट टेबल हो गया। अब ये सिचुएशन जेड का रिजल्ट टेबल हो गया है। ठीक है, तीनों का रिजल्ट टेबल हो गया। अब यहाँ पर आगे ये एक फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कि सोशल टोटलिटी ऑफ द ग्रुप, ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको भी लिख देना है। नेक्स्ट सोशियोग्राम आपका बनेगा। यहाँ पे सोशियोग्राम बनेगा, सिचुएशन एक्स वाई जेड तीनों का सोशियोग्राम बनेगा। सोशियोग्राम आप बनाएंगे जो आपने कोडिंग टेबल बनाई थी, कोडिंग टेबल उसी को ही देखकर, उसी के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर सोशियोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर कलर से और बॉक्सेस से इंडिकेट कर सकते हैं कि बॉयज़ है तो ट्राइंगल शेप दे दिया और गर्ल्स है तो सर्कल शेप दे दिया। ठीक है, और लाइक का पिंक कलर दे दिया है, डिसलाइक का ब्लू कलर दे दिया है। ठीक है, तो ये और इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे जो लाइक है ना, मैंने आपको बताया ना कोडिंग टेबल एक्स सिचुएशन एक्स के लिए एक ने जैसे पसंद किया 5 को, तो आप पिंक कलर का एरो बना देंगे 1 से 5 का। अगर जैसे एक ने ना पसंद किया है 14 को, तो आप डिसलाइक कर देंगे ब्लू कलर में 14 को। तो ऐसे ही पूरा सोशियोग्राम बना लेना है। नेक्स्ट सिचुएशन वाई हो गया, ऐसी सिचुएशन वाई का सोशियोग्राम बनेगा। ठीक है, इसे देख लीजिएगा ध्यान से। और ऐसी सिचुएशन जेड का सोशियोग्राम बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंटरप्रेट कर दीजिएगा रिजल्ट को कि स्टार क्या है तीनों में, सिचुएशन एक्स वाई जेड तीनों में स्टार क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्टार कौन है। स्टार वो पर्सन है जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मेंबर है। ठीक है, वो स्टार है। तो जब आप वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे ना सिचुएशन एक्स में कि टोटल एक्स ए किसका है, ठीक है, तो जिसका कोड नंबर आएगा उसका नाम भी यहाँ पे लिख देना, कोड नंबर भी लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये स्टार है ग्रुप का सिचुएशन एक्स में, ऐसे ही वाई और ऐसे ही जेड। नेक्स्ट रिजेक्टेड। रिजेक्टेड इज दैट मेंबर ऑफ दैट ग्रुप विच इज़ डिसलाइक बाय द मेंबर, यानी कि जो ग्रुप में सबसे ज़्यादा नापसंद किए जाने वाला मेंबर है वो रिजेक्टेड हो गया। तो वहाँ पर भी आप टोटल कर लेंगे, जो बताया था टोटल एक्स आर, ठीक है, वो डिसलाइक वाला पर्सन है। तो ऐसे ही आपको उसका कोड और नाम लिख देने हैं कि कितने डिसलाइक वाले हैं। सिचुएशन वाई, सिचुएशन जेड तीनों में सेम ऐसे ही लिख देना आपको। नेक्स्ट म्यूचुअल पेयर। म्यूचुअल पेयर क्या है? दोज पीपल कम इन म्यूचुअल पेयर हु डू नॉट लाइक। वो पीपल आते हैं जो या तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं या तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो म्यूचुअल पेयर आ जाता है। म्यूचुअल, ठीक है, या तो पसंद करते हैं आपस में या तो नहीं पसंद करते हैं आपस में, तो वो म्यूचुअल पेयर है। यहाँ पे सिचुएशन एक्स वाई और जेड तीनों में लिख देना है। ठीक है, ये भी आपको जो आपने टेबल बनाई हुई थी ना, सिचुएशन एक्स की अलग बनाई थी, सिचुएशन वाई की अलग बनाई थी, सिचुएशन जेड की अलग बनाई थी, वहाँ से आप ये देख कर लिखेंगे। ठीक है, क्लीवेज, इसके बाद आ जाएगा क्लीवेज। क्लीवेज एक्स वाई जेड देयर इज़ नो ग्रुप, यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है जैसे कि क्लीवेज का बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्लीवेज लिख देना है। तो यहाँ पे क्लिक लिख देना है। क्लिक क्या है वो भी लिख देना है कि अ ग्रुप ऑफ सम पर्सन हु आर प्रिफर्ड बाय वन पर्सन टू एन अदर, ठीक है, एंड बाय एन अदर पर्सन, थर्ड पर्सन। यहाँ पे देख लीजिएगा एक ट्रायंगल टाइप का शेप बन जाएगा कि जैसे एक ने 5 को पसंद किया तो 5 ने 6 को पसंद किया, फिर 6 ने 1 को पसंद किया। क्या हो गया? एक तरीके का ट्रायंगल बन गया। तो जहाँ पर भी अगर एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है वो क्लिक हो गया है। ऐसी सिचुएशन आपको तीनों ही लिख देनी है एक्स वाई जेड में, और वो टेबल से देखकर लिखेंगे जो आपने एक्स वाई जेड का अलग बनाया था। ये हो गया क्लिक। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड में वो मेंबर आते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, वो आइसोलेटेड एकदम अलग रहते हैं, कोई इंटरेक्शन उनका किसी से। सिचुएशन एक्स वाई जेड तीनों में लिख देना है। ठीक है, वो भी आप टेबल हेडिंग कंक्लूजन, तो यहाँ पर कंक्लूड कर देना है आपको। ठीक है, स्टार, रिजेक्टेड, म्यूचुअल पेयर, क्लीवेज, क्लिक, आइसोलेटेड पर्सन जो आपने ढूंढे थे उनका कंक्लूजन आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिख देने हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिखिएगा, समझिएगा ज़रूर। नेक्स्ट रेफरेंस लिख दीजिएगा। कंप्लीट होता है ये प्रैक्टिकल फाइल। आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर हमें
कमेंट कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें जो आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।